पाकिस्तान ने दिया धोखा, सीज फायर का कर दिया उल्लंघन। भारत के साथ बातचीत कर मुकर गया पाकिस्तान। भारत सरकार ने भी भारतीय सेना को दिया खुली छूट। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ आप सभी के बीच आपका दोस्त SK चौधरी। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के द्वारा गद्दारी किया गया है। पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ धोखेबाजी की गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीते कल ही भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ था कि 10 मई 2025 संध्या 5:30 के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश के ऊपर सीज फायर लागू रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश के ऊपर ना तो वायु में, ना तो जल में और ना ही स्थल पर गोलीबारी की जाएगी। दोस्तों, दोनों ही देश के नेताओं के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी और इसलिए घोषणा की गई थी और इसका रूप दिया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इसमें बड़ी भूमिका निभाई गई है। लेकिन दोस्तों, यह सीज फायर तो लागू कर दिया गया था, दोनों ही देश समझौते कर लिए थे। दोनों के विदेश मंत्री ने आपसी बातचीत के बदौलत फ़ोन के माध्यम से ही यह सुलह किया था। लेकिन 3 घंटे भी नहीं बीते और पाकिस्तान ने भारत के साथ बड़ा धोखा कर दिया। क्या कुछ किया है पाकिस्तान ने, इस पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्यों गद्दारी किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, क्यों सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की ओर से। 10 मई 2025 संध्या 5:30 के बाद किसी भी देश के सेना के द्वारा किसी भी देश के ना तो धरती, ना तो आकाश, ना ही जल में गोलीबारी की जाएगी, इस पर समझौता हो गया था। पूरे देश, भारत और पाकिस्तान के नागरिक शांति और अमन की कामना करने लगे थे कि अब दोनों ही देश के नागरिकों के लिए शांति और अमन कायम हो गया है। लेकिन 3 घंटे बीतने के बाद पाकिस्तान के द्वारा एक बड़ा धोखा दे दिया गया। उस वक्त जिस वक्त ड्रोन हमला कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर के ऊपर। दोस्तों, भारत के 4 राज्यों में यह ड्रोन हमला किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में और पंजाब में। ड्रोन हमले को भारतीय सेना के द्वारा कड़ा जवाब दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से उसे तबाह कर आकाश में ही मार गिराया गया। उसके बाद गद्दारी देखिए दोस्तों पाकिस्तानी सरकार की। उसने कहा कि भारत के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। उसने कहा कि भारतीय ड्रोन्स कराची में देखे गए और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के द्वारा उसे नष्ट किया गया है। यानी भारत पर ही उल्टा आरोप गढ़ दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। यही है गद्दारी, जो चंद घंटे में ही मुकर जाता है पाकिस्तान। इसी को देखते हुए दोस्तों, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के द्वारा यह बयान दिया गया कि जो ही पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया, भारतीय बेस को और भारतीय सीमाओं के ऊपर गोलीबारी प्रारंभ की गई। अहम बैठक बुलाई गई और उस बैठक में निर्णय लेते हुए भारतीय सेनाओं को खुली छूट प्रदान कर दी गई है। दोस्तों, भारतीय सेनाओं को भारत में अब खुली छूट दे दी गई है। भारतीय सेना अपनी देश की रक्षा के लिए जो भी रणनीति हो बना सकती है, इसमें सरकार की कोई पहल नहीं रहेगी। हालांकि ज़्यादा वक्त तक रात में गोलीबारी नहीं हुई, कुछ घंटे ही सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन करना था। इसी को लेकर यह फायरिंग की गई थी। हालांकि यह भी बातें आई सामने कि 12 मई 2025 को एक बार फिर से बैठक होने वाली है भारत और पाकिस्तानी सरकार के बीच। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आखिर पाकिस्तान के द्वारा यह गद्दारी क्यों किया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने वादा करके मुकर क्यों गई। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के द्वारा ही फ़ोन के माध्यम से यह बातचीत हुई थी और जो ही बातचीत बिल्कुल ही सही हो गई, सकारात्मक बातचीत हो गई, दोनों ही देश के नेताओं ने सहमति जता दी। उसके बाद दोनों ही देश के नेताओं के द्वारा पोस्ट कर दिया गया, ट्वीट कर दिया गया, जो दोनों ही देश के नागरिकों को देखने को मिल गया।
जो ही देखने को मिला दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय नागरिक तो खुश हो गए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और यहाँ के राजनीतिक दल ही प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ के सेना प्रमुख के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सेना प्रमुख के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसे प्रधानमंत्री को मानना मजबूरी बन जाती है। और जो ही विदेश मंत्री के द्वारा यह फैसला लिया गया, आपसी सहमति यानी युद्ध विराम की, सेना के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया, जिस कारण वहाँ की सेना को अपने स्तर से कार्रवाई करने की नसीहत दी गई सेना प्रमुख की ओर से। दोस्तों, एक तरफ से कह दिया जाए तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख के द्वारा यह तो भारत में करके दिखा दिया गया कि हमने आपकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया, हमने आपकी बातों को माना नहीं, लेकिन उसने अपने प्रधानमंत्री का अपमान किया, यह पाकिस्तानी सेना भूल गई। कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि विदेश मंत्री एक मायने रखते हैं। विदेश मंत्री क्या मुलाकात एक दूसरे विदेश मंत्री के साथ फ़ोन के माध्यम से हुई, आपसी सहमति भी बनी, इसकी घोषणा भी ट्वीट के माध्यम से कर दी गई। आखिर क्या प्रतिष्ठा रह गई पाकिस्तानी विदेश मंत्री की, इसके बारे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के द्वारा एक पल के लिए भी नहीं सोचा गया। यहाँ पर गौर किया जा सकता है दोस्तों कि जिस देश की सेना के द्वारा अपने देश के हुक्मराज को प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता, वो जरा सोच सकते हैं कि भारतीयों को प्रतिष्ठा खाक देंगे क्या, किस नज़र से देखते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार की ओर से देर शाम ही जब पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी प्रारंभ की गई, भारतीय सेनाओं को खुली छूट प्रदान कर दी गई है। भारतीय सेनाओं के स्तर से भी कड़ा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से अगर एक तो भारत की ओर से 3 हमले किए जा रहे हैं, भले ही गिदर भभकी दिखाने में पाकिस्तानी सेना आगे हो, झूठ बोलने में पाकिस्तानी सरकार आगे हो, पाकिस्तानी सरकार ये छुपा रही है कि हम पाकिस्तानी सेना के सामने नतमस्तक हो गए, हमारी कुछ नहीं चली, और उसके द्वारा भारतीय सरकार पर आरोप मत दिया गया, जिस आरोप के रूप में प्रथम किरदार का भूमिका निभाने वाले शख्स भी सामने आ गए हैं। वो कोई और शख्स नहीं दोस्तों, चाइना है। चाइना जो ही पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी प्रारंभ कर दी गई, उसके बाद पाकिस्तानी सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि भारत की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। यह बयान देते ही चीन ने कहा कि पाकिस्तान की धरती पर भारत के द्वारा अटैक किया गया है, यह पाकिस्तान की संप्रभुता का सवाल है, इसलिए हम हर हालत में पाकिस्तान के साथ रहेंगे। मेरा कहना है कि चाइना को रोकता कौन है? मेरा कहना है कि कभी भारत की सेनाओं के द्वारा कहा गया कि चाइना वाले तुम पाकिस्तान को समर्थन मत करो, जितना करना है करे चाइना, जो ही करना है करे चाइना। भारतीय सेना डरती नहीं और भारतीय सरकार रणनीति बनाने में कभी पीछे हटती नहीं है। भले ही सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तानी सरकार की आलोचना हो रही है। सिर्फ एक चाइना को छोड़ दिया जाए तो चाइना ने खुले रूप में कहा है कि हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और अन्य दोस्तों, अन्य देशों की बातें की जाए, तुर्की की बातें की जाए, वो तो चोरी छुपे ही ड्रोन मुहैया करा रहा है पाकिस्तान को। तो छुपकर किसी का साथ देने वाला ज़रा सोचिए कि आखिर कितने वक्त तक साथ दे सकता है। वो छुपकर इसलिए किसी का साथ दे रहा कि वक्त पड़ते ही मैं छुपकर ही रह जाऊं। मैं छुपा रहूँगा तो किसी भी वक्त साथ देने से मुकर जाऊंगा, इसलिए तो छुपकर साथ दिया जाता। दोस्तों, वर्तमान की बातें की जाए तो भारत अपने शक्ति पर पूर्णतया भरोसेमंद है। भारतीय सेना के पराक्रम भारत की प्रतिष्ठा बचाने के लिए काफ़ी है। भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को कड़ा जवाब दिया जा रहा है। इतने सीज फायर के उल्लंघन के बावजूद भी 10 मई 2025 की रात भारत के 4 राज्य पंजाब, अमृतसर, दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के लोग
शांति और चैन के जिंदगी जिए हैं, रात भर नींद में सोए हैं। यह भारतीय सेना की देन है। पाकिस्तान सीज फायर करते रहे। एक भारतीय सेना जिस वक्त गुस्से में आ गई, पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा देगी। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या राय है? क्या पाकिस्तान को मुकरना चाहिए था? क्या पाकिस्तान को गद्दारी करना चाहिए था? और दोस्तों, इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। साथ ही साथ जय हिंद जरूर लिखिए भारत के लिए और भारतीय सेनाओं के लिए। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।